4 परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक हमारी घटना में भी बहुत छोटा है। हाँ, और जीव और आत्मा को और गांठ और गुदे गुदे को अलग करके बार-बार छेड़ता और मन की भावना और विचारों को जांचता है। Can somebody read in Marathi? मराठीमध्ये कोणी वाचू शकतं का? 4:12 इब्रानियों. देवाचे वचन जिवंत आणि समर्थ हालेलुया. क्योंकि हमारे हृदय को, उसके गुदे गुदे को, उसके गांठ गांठ को खोल देता है. हालेलुया. और वही जीवित वचन है जो मुझसे और आपसे बात करता है. यदि ये वचन आपसे बात नहीं कर रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू. ये रेमा वचन आपके जीवन में नहीं बात कर रहा है. ये वचन, परमेश्वर का वचन जीवित है. मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर का वचन जीवित है. परमेश्वर का वचन सामर्थी है. परमेश्वर का वचन रेमा है. परमेश्वर का वचन अनंत काल तक है. जो परमेश्वर कर सकता है उसका वचन कर सकता है. यदि परमेश्वर चंगा कर सकता है, परमेश्वर का वचन चंगा कर सकता है. यदि परमेश्वर बात कर सकता है, परमेश्वर का वचन बात कर सकता है. हालेलुया. एक बार जोरदार तालियों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें उसके जीवित वचन के लिए. हालेलुया. ये वचन आपसे बात करता है. वही वचन जो इसमें शब्दों के रूप में लिखा है, वो आत्मा में होकर आपसे बात करेगा. हालेलुया. और यदि आपसे बात किया है, इट इज कन्वर्टेड इनटू द रेमा वर्ड. हालेलुया. वो रेमा वचन हो गया, वो जीवित वचन हो गया, वो तलवार की तरह हो गया, वो आग की तरह हो गया, वो हथौड़े की तरह हो गया. वो आपके जीवन को बदल देगा. हालेलुया. We are in the season of fasting. आप लोग बोलेंगे पास्टर फास्ट 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 फास्ट, इतना ज्यादा फास्ट हो रहा है. But today also I am going to speak on the fast. आज की सुबह में हम बातचीत करेंगे स्पिरिचुअल लॉज ऑफ फास्टिंग. आत्मिक उपवास जो है उसके नियम, कुछ नियम है जो कि हमें, हमारे ऊपर परमेश्वर खोलेगा, जिससे कि हम ऐसा उपवास कर सकें जो कि हमें कामयाबी पर लेकर के जाए. आमीन. हालेलुया. So there are seems to be 6 स्पिरिचुअल लॉज, जो कि आत्मिक नियम है, जो कि हमें बताएंगे कि किस तरह से हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी आत्मा में भर के, उसके वचनों पर चल के, उसकी आराधना करते हुए हम परमेश्वर के उपस्थिति में रह करके उपवास करें. हालेलुया. और अभी एक फास्ट तो खत्म हुआ है, हम फिर से फास्ट करने जा रहे हैं. कल से स्टार्ट होगा और संडे को दोपहर में तक खत्म होगा. सिस्टर सैमी इज फास्ट लाफिंग. और ये फास्ट जो है वो आपको शरीर को कम करने के लिए नहीं होगा. वो लास्ट वीक में मैंने प्रचार किया था, आप बात किया था, आपको याद है क्या बात किया था? स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, आत्मिक
अलाइनमेंट का स्पेसिफिक वर्ड क्या हो? सिधाई, सिधाई, सीध में। मैंने ये भी बताया था कि यदि इस बिल्डिंग को बनाना होगा तो वो गवंडी क्या करता है कि इस एंड पर और उस एंड पर एक ईंट रखता है और वो ऐसी बाहर निकली रहती है, लेकिन उसमें एक धागा बंधा होता है जो कि इधर से इधर तक जाएगा, और जो आगे का जो ईंट वो रखेगा वो उसकी धागे की सीध में रखेगा। नहीं रखेगा तो क्या होगा? आपकी बिल्डिंग ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी आएगी, ऐसी आएगी। तो उसी तरह से हमारा जो आत्मिक बिल्डिंग है, आत्मिक बिल्डिंग जो है उसको परमेश्वर चाहता है कि उसको अलाइनमेंट में रखे। सॉरी, अलाइनमेंट मतलब सिधाई। सिधाई में पवित्र आत्मा के इच्छा के अनुसार, पवित्र आत्मा के वचन, जो परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है उसके अनुसार हम आराधना करते हुए अपने आप को अलाइन करें, अपनी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा के साथ में अलाइन करें। हमने इस गीत को गाया था, जहां मेरी रूह तेरे रूह से, तेरी रूह से नहीं, तेरे रूह से रूबरू। हालेलुया। और रूबरू होने के लिए, उसके आमने सामने, पवित्र आत्मा के आमने सामने में होने के लिए वी नीड टू अलाइन आवरसेल्व्स। आमेन। अलाइन करने का है। यहाँ मैं खड़े होकर प्रीच कर रहा हूँ और यदि मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, सो आई एम नॉट अलाइन विद द वर्ड ऑफ गॉड। मैं मेरे परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरा जीवन नहीं है, तो ये सब आप हो सकता है कि कुछ लोगों के जीवन बदल जाए, लेकिन मेरे जीवन में उसने यदि वचन ने कार्य नहीं किया है, वो मेरे लिए यदि रेमा वर्ड नहीं बन गया है, सो इट इज ऑफ नो यूज। आमेन। हालेलुया। सो हमें अलाइनमेंट में चलना। तो क्या क्या हम देखेंगे कुछ बातों को। मत्ती का 17 अध्याय 16 और 21 वचन। मैथ्यू चैप्टर 17 उसका 16 वचन और उसका 21 वचन। और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, हाँ, पर वे इसे अच्छा नहीं कर सके। और 21 वचन। जब वे गलील में थे, हाँ, तो यीशु ने उनसे कहा, हम्म, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों में पकड़वाया वर्स 21 वर्ष। जब वे गलील में थे, तो यहाँ पर लिखा है कि ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के। कौन सी जाति है ये? दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। और आज जो मैं बात करने वाला हूं, आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है। तो यह जाति मतलब दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्माओं का वजूद है, शैतान का वजूद है, जो कि हमारे जीवन में अटैक करता है। वो शांत नहीं बैठता है, शांत नहीं बैठेगा। यदि आप परमेश्वर की संगति में चल रहे हैं तो वो शांत नहीं बैठेगा। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10, 11, 12 में लिखा हुआ है कि वो एक सेना है, सेना है। और किसी ने, कोई बोल रहा था, मैंने सुना कि 12 से लेके 3-4 बजे तक रात में, 12 से लेके 3 और 4 बजे रात तक, यदि आपने अपने आप को यीशु के रक्त से कवर नहीं किया है, पवित्र देवदूतों का, सरदूतों का पहरा अपने चारों ओर नहीं लगाया है, वो एंटर करेंगे। शैतानी ताकतें आपके घर में एंटर, यू डोंट नो, आपको मालूम नहीं चलेगा, बट दे एंटर इनटू योर हाउस। एक लॉ आप एकदम ध्यान से लिख लो, दिमाग में बिठा लो कि यीशु का रक्त जो है
वो शैतान के लिए सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक है। आमीन। तो जब आप सोने को जाते हैं, आप बोलिए प्रार्थना में कि मैं, मेरे साथ दोहराइए, मैं अपने आप को, अपने घर को, अपने घर की सारी दीवारों को, छत को, फ्लोर को, खिड़की और दरवाजों को, मेरे बिस्तर को, मेरे देह को, मेरे प्राण को, आत्मा को यीशु के लहू से कवर करता हूं। आया ध्यान में? प्लीज एंश्योर बिफोर यू स्लीप। और यदि आपने प्रार्थना नहीं की है तो वो तो खुला घर है आपका। हम यदि बिहार जाते हैं ना, हम लोग एक बार गए थे, बिहार से पास हुई ट्रेन, एसी का डब्बा है, सेकंड एसी, कोई भी आ रहा कोई भी जा रहा, रिजर्वेशन है आपका, आप बाजू में बैठ जाओ सर। यहाँ पर भी ऐसे होने वाला है। यू नो, आप यदि सावधान नहीं है, शैतान को मौका मिल गया, वो आ जाएगा, एंटर करेगा। किधर कमजोर है, कहाँ दीवार कमजोर है ना। मैंने उदाहरण बताया आपको, यदि खेती आप करते हैं तो उसमें जो फेंसिंग होती है उसको बागड़ बोलते हैं हिंदी में। तो बागड़ कांटे से बनती है ना, बेर का कांटा या कुछ कांटों से लेकर के ऐसा लकड़ियां गड़ा देते और उसमें पूरा आपका फेंसिंग उससे करते हैं। तो क्या होता है, बकरी क्या करती है, हरा दिखा तो उधर पैर से करेगी, मुंह से करेगी, खाएगी, अंदर घुसाएगी, सिर अंदर घुसा देगी, फिर धीरे से छेद बड़ा कर लेगी, फिर उस छेद में से फिर होकर धीरे से वो अंदर चली जाएगी। आपका जो फसल है गया, तो आपका जो आत्मिक फसल है वो जाएगा, क्योंकि आप शैतान को मौका दे रहे हैं। आमीन, हालेलुया। सो एवरी डे हर दिन मुझे अपने आप को यीशु के रक्त से कवर करना है। यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा, शैतान आपके जीवन, आपके घर में घुसता है, वो शैतान आपके जीवन में घुसेगा, उसको मौका मिलेगा कि वो आपके जीवन में कार्य करे। अभी आपके घर में एंट्री किया, एनीथिंग कैन हैपन। आपको नहीं मालूम है क्या हो रहा है, बट एनीथिंग कैन हैपन। सो हमें जरूरत है कि इस जाति को, इस दुष्ट आत्माओं को, जो शैतान के जो सेना है, उसके साथ में हमको डील करना है एवरी डे, रोज। थैंक यू, शौक मार दिया ब्रदर। तो हमको रोज उसके साथ डील करना है। और आपको मालूम है, यदि यहाँ हम वर्शिप कर रहे हैं, परमेश्वर का अभिषेक उतरा हुआ है, परमेश्वर का अभिषेक उतरा तो है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं who are carrying evil powers। ध्यान से सुनिए, यहाँ परमेश्वर का अभिषेक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ पर हैं जो दुष्ट आत्माओं को लेके चल रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। उनके कंधे पे सवार है, दिखता है, परमेश्वर दिखाता है। सो दे कैरी। हम परमेश्वर की उपस्थिति लेके चल रहे हैं, बट पीपल आर कैरिंग इविल पावर्स, दुष्ट आत्मा को लेके चल रहे हैं। कुछ लोग हैं, इवन क्रिश्चियंस के अंदर भी कुछ लोग हैं जो जादू टोना और विचक्राफ्ट करते हैं। इन दिस सिटी ऑल्सो, संडे को चर्च में जाएंगे, जोर जोर से गाना गाएंगे, और सीट के नीचे एक थैली है, चर्च के बाद खट 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 उधर जाएंगे, बाद में शाम को ठेके पे जाएंगे। एवरीथिंग, दे डू एवरीथिंग। है बाद में जाके यहाँ पर जोर जोर से खड़े होके गाने गाएंगे, बाहर जाके गालियां भी देंगे, गलत काम भी करेंगे, बट अपने नहीं,
वो शाहपुर के लोग यहाँ के में। तो ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। सो देयर आर इविल पावर्स अराउंड यू। मैंने बताया था लास्ट टाइम कि यदि आपके पास में फोन है, आपके पास में जियो का फोन है, जियो की तरंगे भी यहाँ है, BSNL की भी तरंगे है, एयरटेल की भी तरंग है, आपका फोन जिसका होगा उसको पकड़ लेगा, कैच करेगा। आमीन। दिस टेक्नोलॉजी बियॉन्ड इट। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। तो आपके घर में स्वर्गदूत भी एंटर करेंगे, लेकिन यदि आपने कवर अपने आप को नहीं किया, अपने घर को कवर नहीं किया है, शैतान को एक पावर मिलती है कि वो आपके घर में एंटर करेगा। आप देखिए, जैसा मैंने आपको बोला जो फेंसिंग के बारे में, आपके घर में कुछ चीज़ें हैं वो कवर्ड है लेकिन फेंसिंग बराबर नहीं है। या आप वचन को रोज नहीं पढ़ रहे हो, आप प्रार्थना रोज नहीं कर रहे हो, आप आराधना रोज नहीं कर रहे हो, आपका जो फास्ट है वो कोई काम का नहीं। सो नंबर 1, अभी आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर पीछे बड़ा सा क्रॉस लगा है, सामने बाइबल खुली है, साहेबांचा फोटो लागलेला आहे। किसको दिखा रहे, किसको दिखा रहे? ये अनाउंसमेंट हो रहा, हम 40 दिन का उपवास कर रहे हैं, ये कर रहे हो। लेकिन परमेश्वर क्या बोला? इफ इट इज अ कॉर्पोरेट फास्ट, यदि उपवास कॉर्पोरेट उपवास है, सामूहिक उपवास है, वो हम मान सकते हैं। लेकिन व्हाट जीसस स्पोक अबाउट, मत्ती का 6 अध्याय 6 अध्याय मत्ती का, और उसका 17 वचन और 18 वचन। जब तू उपवास करे, अपने सर पे तेल मल और मुंह धो, और ताकि लोग नहीं, लेकिन तेरा पिता जो गुप्त में है उपवासी जाने। ओके, दिस इज वन थिंग। तो आगे पढ़िए 17। गुप्त में देखता है वो तुझको प्रतिफल देगा। गुप्त में, ठीक है, सीक्रेटली परमेश्वर देख रहा है। अभी एक मैंने बोला जैसे कॉर्पोरेट फास्ट है या 4 लोगों का फास्ट है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो इविल पावर्स है, जो दुष्टात्माएं हैं, दे ऑल्सो ऑब्जर्व कि आप सोशल मीडिया पे क्या डाल रहे हो, और वो आपको उसमें इतना इन्वॉल्व कर देते हैं सोशल मीडिया में कि आपका समय चुरा लेते हैं। ओके, सो इफ यू आर पुटिंग कि मैं फास्ट कर रहा हूं, घुटने देख के करे फोटो डाल रहे, कर रहे, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है कि जो मेरा पिता जो गुप्त में है, तुझे देखता है, गुप्त में देखता है, तुझको उसका प्रतिफल देगा। आमीन। सो यदि आप पर्सनल लेवल पे उपवास कर रहे हैं, जीसस न्यू इट, यीशु जानता था कि जो इविल पावर्स है, यदि आपने अनाउंस कर दिया, वो ज्यादा आपके ऊपर अटैक करेंगे। शैतानी ताकतें आपके ऊपर ज्यादा अटैक करेंगे कि आप फास्ट कर रहे हो, और हम उसको डिस्टर्ब करें, हम उसको डिस्ट्रैक्ट करें। देयर आर, यू डोंट नो
कि ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ें हैं जो कि परमेश्वर के, यदि आप किसी मेन लाइन चर्च में जा रहे हो, दे डोंट बॉदर अबाउट यू। शैतानी ताकत, शैतान को कोई ये नहीं है कि आप किसी मेन लाइन चर्च में जाके बैठ रहे, वहां जाके उठ रहे बैठ रहे, है ना, और बाद में निकल के आ गए, उसके बाद में गॉसिपिंग, इसके बाद में जो भी है व्हाटएवर। ओके, तो परमेश्वर चाहता है कि हम गुप्त में, यदि आप पर्सनल लेवल पे फास्ट करना चाहते हो, आई वांट टू टेल यू अबाउट वन लेडी। एक लेडी थी जो कि हर हफ्ते उपवास कर रही थी और फॉर 40 years शी वॉज फास्टिंग। और जो दुष्ट आत्मा को संचालित करने वाले लोग हैं इस दुनिया में हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वो अपने अपने कंट्रोल में दुष्ट आत्माओं को करके रखते हैं, कंट्रोल में, नियंत्रण में रखते हैं, और इसके पास भी उसके पास भी। सो उनका दे आर असाइंड कि कुछ जो दुष्ट शक्तियां हैं वो असाइंड है कि यदि कोई फास्ट कर रहा है उसको डिस्टर्ब करने का। So this lady was fasting for 40 years in her life, every week, every Friday, Wednesday, whatever. तो उस लेडी के ऊपर जब शैतान की ताकतों ने वार करना चाहा, वो नहीं कर सके, क्योंकि there is a wall of fire, आग, अग्नि का दीवार है, उसके चारों ओर है, जो कि उपवास के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा निर्मित हुई है, और उसको शैतान अटैक नहीं कर पाएगा। ये सच बात है। यदि आप विश्वास करें तो बहुत अच्छा होगा कि जब आप उपवास करते हैं, यदि आप पर्सनल लेवल पे फास्ट कर रहे हैं, और वो क्यों नहीं अटैक कर पाए, बिकॉज उनको मालूम ही नहीं था, उनको मालूम ही नहीं था, क्योंकि इसने अनाउंसमेंट कुछ नहीं किया है, इसने किसी को बताया नहीं है। वो जैसा बाइबल में लिखा, गई अपना प्रार्थना कर रही है, अपना बाइबल पढ़ रही है, परमेश्वर की आराधना कर रही है, दे डोंट बॉदर अबाउट इट। लेकिन यदि अपना दे ऑब्जर्व सोशल मीडिया, दे ऑब्जर्व योर स्पीच, सब चीज़ों को शैतानी ताकतें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। और जब आप उपवास करना चाहते हैं तो आपको भूख लगने लगती है, आपको चक्कर आने लगता है, आपको फोन कॉल आ गया, 1 घंटे तक आप बात करते रहते हैं, शैतान आपको डिस्टर्ब कर रहा। आमीन, हालेलुया। सो बिना नोटिफाई किए, बिना किसी को बताए, यदि आप पर्सनल लेवल पे फास्ट कर रहे हैं, बिना किसी को बताए, बिना कहीं नोटिस नहीं डालो, कहीं कुछ मत करो, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में आप जाओ। एंड जो मैं पढ़ रहा था उसमें उस लेडी के बारे में लिखा था कि वो जो उपवास कर रही थी, उसके चारों तरफ शैतान के जो ताकतें हैं उसके ऊपर अटैक करने नहीं पाई, बिकॉज शी वॉज वेल प्रोटेक्टेड। वो उसका प्रोटेक्शन था पवित्र आत्मा के द्वारा, उस फास्ट के द्वारा उसका जो वॉल बना था उसके ऊपर अटैक करने नहीं पाए वो शैतानी ताकतें। एंड व्हेन शी डाइड, इवन उसके जनरेशंस के ऊपर भी वो फायर वॉल जो है उसका अटैक, वो इफेक्ट रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वी सी, जो कंप्यूटर के लोग हैं जानने वाले, दे सी कि फायर वॉल, देयर इज ए फायर वॉल, वायरसेस अटैक नहीं कर पाएंगे, वायरस जो है वो अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि देयर इज ए फायर वॉल। और जहाँ वायरस आएगा उसको वहीं के वहीं जल के खत्म कर देगा। व्हाटएवर टेक्नोलॉजी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन फायर वॉल एक टर्म है जो कंप्यूटर में, जो मोबाइल में भी यूज होती है। तो परमेश्वर
चाहता है कि हम अपना जो उपवास करें गुप्त में करें। So law number 1 is law of secrecy. Number 2, law of purpose or target. Now हम सुनते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी हुई, अंधाधुंध। तो जो बॉर्डर पे जो गांव हैं, लोग हैं, उनके दिखाते हैं टीवी पे, यार इनके देखो इसके वॉल पे गोलियों के निशान हैं, ऐसा है वैसा है। तो अंधाधुंध मतलब वो रैंडम ऐसे टक 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 इतना राउंड फायर कर दिया। तो परमेश्वर चाहता है कि जब आप उपवास करें, जब हम उपवास करें, तो लेट देयर बी ए पर्पस, लेट देयर बी ए टारगेट। एक निशान होना चाहिए। मेरा भाई जो है उसको शिकार का बहुत शौक है, और जो एयरगन हमारे एयरगन है, तो एयरगन को यदि ये करना है, उसको सेट करना है, तो व्हाट ही विल डू, वो पेड़ के ऊपर एक इतना बड़ा सिक्का लगाएगा, 50 पैसे का, 1 रुपए का, और फिर वहां से 20 फुट 30 फुट दूर से फिर उसको वो टारगेट सेट करेगा, बराबर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और वो बराबर होगी गन उसकी, तभी वो शिकार पे जाता है। तो हमें अपना गन को भी अलाइन करने का है। आमीन। जो पवित्र आत्मा के जो वरदान है, पवित्र आत्मा की जो देनगी है, हमको उसको अलाइन करने का है, पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा अलाइन करना। टारगेट, बी टारगेटेड। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब प्रार्थना यदि हम कर रहे हैं, बी टारगेटेड। हमको खाने के लिए प्रार्थना करना है। पास्टर सतीश हमेशा बोलते थे 90 सेकेंड खाने की प्रेयर, ओनली 90 सेकेंड, उसके बाद मैं खाना चालू कर दूंगा। तो लोगों को बोला खाने की प्रार्थना करो, प्रभु हम तेरे नाम से आते हैं, प्रभु हम इधर गए थे, प्रभु हम उधर गए थे, इसने प्रभु इसने वो बोला, इसने बोला। वाई? बी टारगेटेड। आप खाने के लिए प्रार्थना करो ना, रोटी और बोटी के लिए प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। प्रभु उसको चंगा कर, उसको ये कर, उसको वो कर। वाई? जब आपको प्रार्थना खाने के लिए बोली गई, आप प्रार्थना खाने के लिए करिए। जब आपको बीमार के चंगा करने की बात बोली गई, आप वो मत बोलो प्रभु तू तो ऐसा कर रहा है, प्रभु तूने ऐसा किया, प्रभु तूने ऐसा किया। अरे क्यों किया? उस बीमारी को अधिकार में लो और यीशु के नाम से उसको निकालो। हालेलुया। बी टारगेट, टारगेट के ऊपर हिट करो। एक गन आती है, उसको भरमार बोलते हैं हम लोग, धुक्कस भी बोलते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि मेरे मामा लोग के पास थी वो, तो उसको गोली नहीं रहती, उसमें वो बारूद भरते, फिर वो शीशे के छर्रे भरते, है ना, फिर बारूद भर के उसको, जब कोई झुंड दिखेगा कबूतर का या हरियल का या फाख्ता का, तो उधर वो मारते। तो जब मारते हैं तो क्या होता है, रैंडम वो फैलते हैं छर्रे, जिसको लग गई। तो रैंडम मत करो, बी टारगेटेड, बी टारगेटेड, बी टारगेटेड। यदि किसी के तकलीफ के लिए, यदि किसी फाइनेंस के लिए प्रार्थना करिए, उसके लिए बी स्पेसिफिक। हम पूरे दुनिया में घूमते रहते हैं, आमीन, क्योंकि परमेश्वर ने वचन दिया है एज अ वेपन, आमीन, एक हथियार के रूप में आपको वचन दिया। जब शैतान ने बोला कि यदि तू परमेश्वर को, ही इज चैलेंजिंग यीशु को चैलेंज कर रहा है, यदि इफ तो चैलेंज कर, तू है क्या रे बाबा, यदि है तो तू ऐसा बोल, चैलेंजिंग है ना। तो वो चैलेंज करता है, अरे
ऐसा डाउट्स है ना, डाउट्स हमारे दिमाग क्रिएट करता है। यदि मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा तो ये अच्छा हो जाएगा क्यों? यदि मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा तो क्या परमेश्वर उत्तर देगा? चलो एक काम करते हैं, पाडकीनबाईला फोन करा, तिला करू द्या प्रार्थना, आपल्याला काय? पास्टर को कॉल लगा, पास्टर जी मेरा ना वो फलाना व्यक्ति है, उसको ऐसा ऐसा हो रहा है। अरे करो ना तुम प्रार्थना, मेरा परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर अलग थोड़ी ना है। मुझको जो सामर्थ्य दिया वो आपको भी दिया है, मेरे पास जो वचन है आपके पास भी वचन है। हालेलुया, हालेलुया। बी कॉन्फिडेंट, बी टारगेटेड। यदि आप करेंगे यू विल फाइंड। एंड आई एम प्राउड कि हमारे कलीसिया में जब हमने उपवास प्रार्थना चालू की 21 डेज की, मेरा भी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है, मेरा भी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है। और बहुत प्रार्थनाओं को मैंने देखा है कि बहुत से लोगों का जो प्रार्थना का लेवल है वो ऊंचा उठा है। हालेलुया। बी टारगेटेड, बी टारगेटेड। यदि आप कंट्री के लिए प्रार्थना कर रहे हो, कंट्री के लिए प्रार्थना, नासिक के लिए प्रार्थना कर रहे हो, बहुत सी चीजें हैं, बहुत चीजें हैं जिसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हो। आमीन। आप प्रार्थना करिए वाटर सप्लाई के लिए, सड़कों के लिए प्रार्थना करिए, शराबबंदी के लिए आप प्रार्थना करिए, नशे के लिए, तो ये सब चीजों के लिए भी प्रार्थना करना। परमेश्वर का आत्मा आपको बुद्धि और ज्ञान देगा। और तो परमेश्वर यीशु ने क्या बोला कि वचन में लिखा है, तो वचन में जो लिखा है उसको क्लेम करो ना, उसको क्लेम करो ना। परमेश्वर का वचन जैसा हमने पढ़ा कि वो दोधारी तलवार की तरह, वो हथौड़े की तरह, वो आग की तरह कार्य करेगा, और वो जाके टारगेट को टक से मारेगा और शैतान की ताकतें नष्ट हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। बिलीव इन योरसेल्फ फर्स्ट। अपने आप पर भरोसा रखिए। यीशु का वचन तो जिंदा है, और वचन को आप क्लेम कब करोगे? जब इसको पढ़ोगे, जब पढ़ोगे। आमीन। यिर्मयाह को बोला ये पुस्तक को लेकर के और खा जा, खा ले। जब तक इसको खाओगे नहीं ना, ऐसा नहीं कि लेके कच 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 करके खा लिया ना। ब्रदर नवीन बोलते हैं कि उसको पढ़ो, उसको मेडिटेट करो, उसके ऊपर मनन करो, नहीं तो शैतान को मौका मिलता है। क्योंकि आपको मालूम नहीं आपके पास हथियार है, आपको मालूम नहीं तलवार किधर से उल्टे तरफ से चलाओगे तो धार नहीं है उसमें, कोई काम की नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन दो धारी है, इधर भी मारेगा इधर भी मारेगा। आमीन। जहां आप उपयोग में लेकर के आओगे तो वो कार्य करेगा। और यशायाह 55:11 में लिखा है, उसी प्रकार मेरा वचन, 55:11 आइज़ाया, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो उसके मुख से निकल गया, इसके अंदर है। आमीन। तो मेरे मुख से मतलब आज आपके मुख से निकलेगा तो वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा। और जिस काम के लिए उसको मैंने भेजा है, जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, उसको वो, बोलो ना, उसको वो पूरा करेगा। यदि चंगाई के लिए भेजा है, परमेश्वर का वचन उसको उसने आपको दे दिया है, चंगाई का वचन बोलो ना। क्लेम करो ना। कब तक बॉटल मुंह में लगा के रखोगे? कब तक? वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसको वो सफल करेगा, सफल करेगा। मेरे साथ बोलिए, जिस काम के लिए परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा है वो उसको सफल करेगा। जिस प्रार्थना को मैं करूं उसको परमेश्वर सफल करेगा।
यदि मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करूं तो परमेश्वर का वचन चंगा करेगा। यदि चमत्कार के लिए प्रार्थना करूं परमेश्वर का वचन चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां परमेश्वर के वचन के लिए। हालेलुया। वही वचन जो है, वचन में लिखा यिर्मयाह 23 वर्स 29 में लिखा कि यहोवा की यह वाणी क्या, मेरा वचन आग सा नहीं है, क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। शैतान के पत्थरों को फोड़ देगा, वो आग को बुझा देगा। पवित्र आत्मा की आग जो है। हालेलुया। तो ये वचन क्लेम करना है। ये वचन कब क्लेम करोगे? जब आप इसको पढ़ोगे, जब आप इसको वचन को मनन करोगे, जब आप इसको याद करोगे। ऐसा समय था कि मुझे याद ही नहीं होता था, अरे ये रेफरेंस कौन सा है रे बाबा, कुठे लिहिलेला आहे, आठवत नहीं। पास्टर सतीश को मैंने एक बार पूछा था कि मेरे को याद नहीं रहता, बोले पवित्र आत्मा याद दिलाएगा ना। पवित्र आत्मा की अगुवाई में पढ़ो वचन को। वचन बाइबल खोलने से पहले क्या करने का, प्रभु मुझे बुद्धि ज्ञान समझ दे, स्मरण शक्ति दे इस वचन को पढ़ने समझने के लिए। बस खत्म। तो वो आग है, वो हथौड़ा है। हालेलुया। सो टारगेट, स्पेसिफिक प्रार्थनाएं करें। नंबर 3 इज लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को क्या बोलते हैं? निरंतरता। निरंतरता में प्रार्थना करना है लगातार, है ना। कहाँ लिखा है? प्रे विदाउट सीजिंग। हालेलुया। प्रे विदाउट सीजिंग। नाउ अभी मैं आपको बोलता हूं कि जब हम उपवास हमने ठहराया है, यदि मैंने 3 डेज का उपवास ठहराया है, मुझे 3 दिन प्रार्थना करनी है, उपवास करना है। बट अभी चलो आत्मिक वर्ल्ड में, आत्माओं के संसार में यदि आप जाओगे तो दे नो कि अभी संजय स्वरूप पास्टर जो है वो 3 दिन की प्रार्थना करने वाला है। 2 दिन, 1 दिन कुछ नहीं, दूसरे दिन भूख लगी, गए तो एक लस्सी मार दी, कुछ नहीं होता रे। तो ये सब कौन कर रहा है? देयर आर डेमोनिक स्पिरिट्स बिहाइंड, जो आपको इधर अटैक कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। आपको मैं अवेयर करना चाहता हूं कि दिस आर नॉट योर थॉट्स। कमजोरी लग रही, मला तर चक्करच येतात, पडायची भीती वाटते। मेरे को तो लाइफ टाइम में मैं इतना फास्ट किया है, लेकिन अभी तक चक्कर नहीं आया। आपको भी नहीं आएगा। प्रार्थना कर लो सुबह से उठ के। आमीन। हालेलुया। बिना रुके कंसिस्टेंसी के साथ लगातार प्रार्थना करिए। या इफ यू हैव डिसाइडेड, यदि अपने आप से डिक्लेयर किया है, पवित्र आत्मा के साथ डिक्लेयर किया है कि मैं 3 दिन फास्ट करूंगा, तो करो करो करो। मैंने 3 दिन का उपवास किया विदाउट ईटिंग एनीथिंग। 7 days आई फास्टेड विदाउट ईटिंग एनीथिंग। एक बार भी चक्कर नहीं आया, एक बार भी नहीं। 7 दिन खाया नहीं मैंने, 7वें दिन खाया। यू कैन डू इट। कंसिस्टेंसी जरूरी है, और इसी कंसिस्टेंसी को तोड़ने के लिए शैतान की सामर्थ आपके विरोध में काम करती है। बी अवेयर, सचेत हो जाओ, क्योंकि शैतान उस फाड़ने वाले सिंह की नाई है ना। कहाँ लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ, पहला पत्रस 5:7 में शायद, याकूब 4:6 में, कि
परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे, कौन आएगा? परमेश्वर के निकट आप जाओगे, शैतान आपके ऊपर देगा ठका। देयर आर पीपल जिन्होंने उपवास किया, कंसिस्टेंट नहीं रहे। व्हाई? बिकॉज सैटेनिक पावर्स आर अटैकिंग देम। इधर से, सबसे पहले इधर से डोकेवर टाकतो तो काहीतरी विचार। अभी उपवास करो तो क्या करो? अपने आप को नम्र बनाओ, दीन बनाओ, ये करो वो करो, है ना? परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन वो करने नहीं देगा। शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा, इधर से उधर से। कोई गॉसिप करने वाली सिस्टर आ जाएगी, या क्या ना खुशी तो माहिती का तुला। हालेलुया। डोंट डू दैट, स्टॉप दैट। यदि आप कर रहे हो ऐसा, डोंट डू दैट। कुछ लोग बोलते हैं आमचे नातेवाईक ना फारच वाईट है। ओ नातेवाईक ने तो और कौन रहेगा? तुम्हारा सीक्रेट सब वही जानते हैं। वो इधर से उधर फैलाएगा, इधर से इधर फैलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बी अवेयर। ये सब मत करो, मत करो। स्टॉप इट इफ यू आर डूइंग, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता को चाहता है। हालेलुया, पवित्रता को, होलीनेस। मेरे साथ बोले, पवित्रता परमेश्वर मेरे जीवन से चाहता है। यदि आप फास्ट पूरे दिन नहीं कर पाते, 12 बजे तक करो ना, 4 बजे तक करो ना, करो, डू इट। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में क्या लिखा है? उसमें ये नहीं लिखा है कि इफ यू फास्ट, यदि तुम फास्ट करो, व्हेन यू फास्ट, जब तू उपवास करे तब कहा जा, खोली में जा, खोली में। तो खोली में जाओ। आमीन। कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताओ, कुछ समय अन्य भाषा में प्रार्थना करो, कुछ समय पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो, उसकी आराधना में बिताओ, कुछ समय वचनों में बिताओ। I was listening to एक ब्रदर आमोस सिंह की मिनिस्ट्री में कोई लड़की ज्वाइन हुई है, तो शी वॉज टेलिंग कि मैं 8 घंटा लगातार प्रार्थना। शी इज वेरी यंग, 25-26 साल की। 8 घंटा घुटनों पे, घुटने खराब होने लग गए उसके, घुटनों पे मैं प्रार्थना करता हूं। और ऐसा परमेश्वर के लोग बोलते हैं, भक्त लोग, अमर सिंह बोलते हैं कि 2 मिनट में तुम्हारा अन्य भाषा खत्म हो रहा, रखा लाभा फॉरम और बार 2 मिनट में खत्म। लेकिन लोग जो हैं, आई नो पीपल हु फास्ट एंड जो कि लोग अपने परमेश्वर के साथ में 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन तक बिताते हैं। खोली में जा, खोली में जा और खोल में जा। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति। सो कंसिस्टेंसी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। कि शैतान आपके जो वॉल्स है उस पर अटैक करेगा। मैं भी आपके बच्चों के हेल्थ पे, किसी बूढ़े के हेल्थ पे, किसी आपकी हेल्थ पे शैतान जरूर से अटैक करने की कोशिश करेगा। बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। आपको स्थिर रहने की आवश्यकता है। और जब जैसे 7 दिन का उपवास हुआ, चौथे 5वें दिन से आपके ऊपर ज्यादा अटैक होंगे। ध्यान से सुनिए, आपके ऊपर ज्यादा अटैक होंगे, और लेकिन हमें स्थिर रहने की आवश्यकता है। और अंत में यदि हम अंत तक जो हमने बोला है, अंत तक हम कंसिस्टेंट हैं, लगातार रहें, बिना रुके प्रार्थना कर रहे हैं, सो वी विल गेट द रिजल्ट्स। आमीन। वी आर गेटिंग रिजल्ट्स। अभी 21 डेज फास्ट के रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमको। हालेलुया।
नंबर 4, लॉ ऑफ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट की बात मैंने किया था आपसे, लेकिन पहली चीज है शरीर का अलाइनमेंट। शरीर का अलाइनमेंट मतलब खाना पीना। दूसरी चीज है अपने सोल का अलाइनमेंट। तीसरी चीज है अपने आत्मा का अलाइनमेंट। और जब हम ये करेंगे परमेश्वर के साथ में, क्या लिखा है इब्रानी 12:14 में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। प्रभु को देखना है, पवित्रता, मेल मिलाप, ये सब परमेश्वर चाहता है। यदि हम नहीं रखेंगे तो प्रभु को देखोगे कहां से? नंबर 5, लॉ ऑफ इंटेंसिटी, तीव्रता। तीव्रता हमें, तो इंटेंसिटी में एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि देयर वाज अ लेडी, उसकी लाइफ अगड़म बगड़म थी। इधर इसको इसके बारे में बोल रही है, इधर उसको कर रही है, झूठ बोल रही है। झूठ बोलना भी एक परमेश्वर की पवित्रता को तोड़ता है। तो वो सब कर रही थी, किसी को धोखा दिया, किसी के पैसे ले लिए, उसको वापस नहीं किया, ऐसा किया वैसा किया, बहुत सी चीजें किया। नाउ उपवास भी कर रही, प्रार्थना भी कर रही, ये भी कर रही होगी, लेकिन उसके ऊपर जब समस्या आई और उसने उपवास करना प्रारंभ किया, सो शी वेंट टू द पास्टर। पास्टर के पास गई, पास्टर ऐसा ऐसा है। पास्टर बोला कि अपने आप को अलाइन करो, अलाइन करो, जो भी गड़बड़ है आपके लाइफ में से खत्म करो। सो व्हाट शी डिड, वो बहन के पास गई, बहन मैंने आई एम सॉरी, मैंने तेरे बारे में ऐसा किया। इसके पास गई, इससे झगड़ा हुआ था, मुझे क्षमा कर दे बेटा, मुझे ऐसा कर दे, है ना। किसी के पास गई, किसी का पैसा लिया था, उसको वापस कर दिया। सो शी गॉट अलाइन, वो सिधाई में आ गई, और तब उसने उपवास जब प्रारंभ कर दिया, शी गॉट रिजल्ट्स। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन को देख रहा है, लेकिन शैतान को मौका मत दो। शैतान को मौका मत दो आपके फास्ट को न्यूट्रलाइज करने का। हालेलुया। सो इंटेंसिटी जो है वो होना चाहिए हमारे जीवन में। यदि इंटेंसिटी के साथ नहीं चल रहे हैं तो शैतान आपको जरूर से अटैक करेगा, आपका फास्ट कंप्लीट नहीं होने देगा। आपका फास्ट कंप्लीट होगा भी तो वो आपके हेल्थ के लिए ये करते ना उपवास, वो नॉर्मल आपके हेल्थ के लिए आप कर रहे हो ऐसा हो जाएगा। तो हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की संगति उपस्थिति में, तीव्रता के साथ में, इंटेंसिटी के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में जा करके उपवास और प्रार्थना करें। नंबर 6, लॉ ऑफ कंप्लीशन। इस लॉ ऑफ कंप्लीशन मतलब उस चीज को, उस उपवास को जो आपने बोला है, आपने जो डिसाइड किया है, उसको पूरा करना है। पूरा नहीं करोगे, यदि मैंने बताया था कि 3 दिन का फास्ट है, वो 1 दिन का फास्ट है। 1 दिन का फास्ट क्या होता है कि इससे नॉर्मल फास्ट, उससे शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट व्हेन यू डिसाइड, यदि आप निर्णय लेते हैं कि भाई मैं 3 दिन का फास्ट करूंगा, तब आपके लिए परमेश्वर का आत्मा भरपूर से काम करे। ये उपवास जो है वो कार्य करता है, वो फायरवॉल को आपके बनाता है, जो कि शैतान को आपके ऊपर अटैक करने का मौका नहीं होने देते अटैक, और आप उसको पूरा कर सकते हैं। आमीन। सो जितना प्रभु की उपस्थिति में चलें, उतना ज़्यादा हम शैतान की वो जो फायरवॉल जो हमारी है उसको हम मजबूत बनाएं। यदि फायरवॉल कम हो गई, 1 दिन का फास्ट है, यदि आप जस्ट
इफ यू रिमेंबर, जब दानियल को उस भट्टे में डाला गया तो लिखा है कि वो 7 गुना उसको धधकाया गया, 7 गुना धधकाया गया। मतलब उसमें फ्यूल डालो, उसमें लकड़ी डालो, उसमें ये डालो, वो डालो, रॉकेल डालो, है ना, पेट्रोल डालो उसको। और लिखा है कि जो दानियल को लेकर, दानियल सॉरी शद्रक मेशक अबेदनगो को डालने के लिए गए, वो भी जल के मर गए। दिस वॉज द इंटेंसिटी ऑफ फायर। वो जो अग्नि थी वो इतनी तेज थी कि जो फेंकने को गए उनके ऊपर भी वो खुद ही मर गए जल के, इतनी तेज आग थी। तो इस आग को, जो पवित्र आत्मा की आग है, उसको और हमें भड़काना है, जिससे वो शैतान दूर से ही, दे आर नॉट अलाउड। कई बार ऐसी फायरवॉल्स जब हम बनाते हैं, जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, जब हम उपवास कर रहे हैं, तो ऐसी फायरवॉल्स हमारे चारों ओर है। लेकिन यदि वहां पर उसको कहीं से कमजोरी दिखी और शैतान अटैक करता है, बी अवेयर कि शैतान को मौका मत दो। यदि आप शैतान को मौका मत दीजिए कि शैतान आपके जीवन में उस उपवास को तोड़ने की कोशिश करे, उसको अपूर्ण रहने दे। मैनी टाइम्स हम देखते हैं, यदि वो कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका जो टास्क है, आपका जो टारगेट है, वो पूरा नहीं होगा। आमीन। तो शैतान की ताकतें अपना कोशिश करती रहती, लेकिन जो फायरवॉल यदि हम बनाते हैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, वो हमारे जीवन में कार्य करती है। क्या होगा यदि आप उपवास और प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा की आग आपके जीवन में आएगी, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके जीवन में आएगी, बंधन टूटेंगे। जो जनरेशनल कर्सेस, एक बार प्रार्थना हुई थी, है ना, अनुवंशिक जो जनरेशन टू जनरेशन जो कर्सेस चलते हैं, है ना। डॉक्टर हमेशा डायबिटीज वालों को पूछते हैं, तुम्हारे घर में किसको डायबिटीज है? मम्मी को, पापा को? नहीं, किसको नहीं। हालेलुया। वो जेनेटिक बताते हैं, जनरेशनल कर्सेस जो है, अनुवांशिक शाप जो है, वो कई बार हमारे परिवारों में चलते हैं, हमारे मतलब नॉर्मली परिवारों में चलते हैं। तो बी अवेयर कि वो जो कर्सेस है उनको भी हमको तोड़ना है। जब हम कंप्लीट करेंगे हमारे टास्क को, जब हम फास्ट को कंप्लीट करेंगे, यू विल फाइंड समथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में काहीतरी होत आहे, काहीतरी देव प्रार्थनेचं उत्तर देत आहे। हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना का जवाब जरूर से देगा यदि आप उस टास्क को कंप्लीट करेंगे। आमीन। हालेलुया। सो कौन कौन से हमने देखे हैं, एक बार जस्ट रिवाइज करें। लॉज ऑफ फास्टिंग, नंबर 1 लॉ ऑफ सीक्रेसी, है ना। यदि हम पर्सनल लेवल पे फास्ट कर रहे हैं, उसको सीक्रेट रखें कि शैतान हमारे पर अटैक नहीं कर पाए। दूसरा, द लॉ ऑफ पर्पस, है ना, एक टारगेटेड प्रेयर रखें। यदि हम टारगेटेड नहीं है तो फिर पाकिस्तान की सेना हो गया, इधर से टक 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 चला रहे गोली, है ना। उससे शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता है और आपकी प्रार्थनाएं, आपका उपवास जो है वेस्ट चला जाता है। देन लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी, लगातार बिना रुके हमें प्रार्थना करनी है, उपवास करना है। देन लॉ ऑफ अलाइनमेंट, है ना, ये जा तेरी रूह, जा मेरी रूह तेरे रूह से। आमीन। तो लॉ ऑफ अलाइनमेंट मीन्स केवल पवित्र आत्मा के साथ में हमारी पवित्र आत्मा का नहीं, हमारे शरीर का
हमारे बुद्धि और ज्ञान का, हमारे वचनों का हर एक का अलाइनमेंट पवित्र आत्मा और वचन के अनुसार करने की आवश्यकता है। देन लॉ ऑफ इंटेंसिटी, आमीन, कितनी तीव्रता के साथ में, जो ज़्यादा तीव्रता हम देखते हैं, यदि स्पोर्ट्स हम खेलते हैं तो जमीमा रॉबर्ट्स, उसने क्या छक्के मारे, छक्के 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 छक्के, है ना, तो उनसे डरते, है ना, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, उनसे पाकिस्तानी लोग अपोजिट टीम है, वो लोग डरते हैं, अरे ये देगा, छक्का मारेगा, चौका मारेगा, सेंचुरी बनाएगा, हाफ सेंचुरी बनाएगा। आमीन। तो यदि हम ऑफेंसिव हो गए, बी ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब है कि डर डर के नहीं रहने का। आमीन। तलवार है अपने पास, तलवार चलाना है, प्रार्थना की तलवार, वचन की तलवार, उसको चलाना है और परमेश्वर को भी रिमाइंड करना है कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है, तो शैतान भी डर जाता है। अरे बाप रे, त्याला माहिती तलवार कशी चालायची। आमीन, हालेलुया। और लॉ ऑफ कंप्लीशन नंबर 6, बंधन टूट जाएंगे। आमीन। जनरेशनल कर्सेस वो टूट जाएंगे। जैसे 16 अध्याय में लिखा हुआ है प्रेरितों के काम के, कि पतरस और सिलास, उनके बंधन टूट गए। 12 अध्याय में लिखा हुआ है उनके बंधन टूट गए। हालेलुया। बंधन टूटेंगे, बंधन टूटेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैन वी सिंग दैट सॉन्ग?